Hello dear students, myself Asif welcome you all on my YouTube channel. Today I am going to discuss about the first chapter of biology from ninth class named Cell, the basic unit of life. इस चैप्टर में हम लोग सेल पढ़ेंगे. What is cell? Who discovered cell? शेप कैसा होता है सेल का और सेल का स्ट्रक्चर क्या है. पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेल को क्यों बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ कहा जाता है. जैसे आपने देखा होगा कि कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है. इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, सपोज करो ये कोई बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ब्रिक है. एक एक ब्रिक लगा करके, एक एक ईंट लगा करके इस बिल्डिंग को बनाया गया है. वैसे ही बहुत सारे एटम्स मिलकर के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए हैं. इसको हम केमिकल लैंग्वेज में बोलेंगे. उसी तरीके से अगर हम बात करें, चाहे प्लांट सेल की बात करें, चाहे एनिमल सेल की बात करें, इनके बनाने के लिए भी कहीं न कहीं से कोई स्मॉलेस्ट यूनिट रिस्पॉन्सिबल है. वो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी सेल है. जैसे आपको एक हम फ्लो डायग्राम के बेसिस पे अगर बताएं तो सेल, कई सारी सेल इज द बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल से कई सारी सेल गैदर होकर के बनाती हैं टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू एक दूसरे से मिल करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे. ऑर्गन सिस्टम की बात करें अगर, जैसे आपने देखा होगा एक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स, किडनी, नर्वस सिस्टम, और ये सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. सिस्टम हम तभी बोलेंगे जब बहुत सारे ऑर्गन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें. उनमें लंग्स कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन करता है, हार्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है. अब जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तब इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा. अब एक प्रॉपर इंडिविजुअल बनेगा और सारी मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा. तो क्लास आइए हम लोग पहले देखते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या है. सेल कहते किसे, क्यों सेल को बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ बोला जाता है, क्या इसके पीछे रीजन है, उन सभी चीजों का हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे. उसमें सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ सेल. सेल को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है द फंडामेंटल it is the सेल की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, इट इज द फंडामेंटल structural and functional unit of life. Cell is the fundamental structural and functional unit of life. क्यों हम स्ट्रक्चरल कह रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए या टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए एक सेल से दो
दो सेल से 4 सेल, इस तरह डिवीजन होता जाता है और डिवीजन के बेसिस पे ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फंक्शनल क्यों कहते हैं? फंक्शनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सेल, वन सेल कंटेन्स all the essential functional mechanism। हर एक सेल के पास अपनी फंक्शन करने के लिए खुद की मैकेनिज्म होती है। जैसे बात करें, उसके पास अपना न्यूक्लियस होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अपना गोल्गी बॉडी होता है, अपना लाइसोसोम होता है। इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। हाउ अ सेल इज डिस्कवर्ड। सेल को कैसे डिस्कवर्ड किया, किसने डिस्कवर्ड किया? सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करने वाले हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। कैसे की वो भी अभी हम लोग देखते हैं। हाउ अ सेल इज डिस्कवर्ड। डिस्कवरी इन 1665 रॉबर्ट हुक discovered cell from the bark of plant। रॉबर्ट हुक ने प्लांट के बार्क से जो सेल की डिस्कवरी की, वो सेल नॉन लिविंग थी। इनकी डिस्कवरी में और जनाब ल्यूवेनहॉक की डिस्कवरी में सिर्फ फर्क इतना ही है कि उन्होंने बार्क ऑफ द प्लांट से डिस्कवरी की, ल्यूवेनहॉक साहब ने पॉन्ड से डिस्कवरी की। जो पॉन्ड की सेल थी वो लिविंग सेल थी, और जो हमारी प्लांट सेल की डिस्कवरी हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा वो नॉन लिविंग सेल थी। तो हम लोग ये पॉइंट भी मेंशन करते हैं आगे चल के कि रॉबर्ट हुक आर हुक discovered a non-living cell। discovered a non-living cell। रॉबर्ट हुक के बाद in 1674 ल्यूवेनहॉक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक discovered living cell from the pond। जब रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवरी की थी तो उस टाइम पे इतने डेवलप्ड हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो हो सकता है इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा हो। और जब इन्होंने सेल को अलग किया, देखा तो देखा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसमें कुछ दिख रहा था। तो हर एक हिस्से को इन्होंने बोला था कि कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट्स। और जो हमारा सेल है, सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल का मतलब होता है लैटिन में अ हाउस, एक घर। उसी के बेसिस पे इन्होंने कहा कि ये सेल है। अब हम लोग देखते हैं शेप कैसा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, जैसे हार्ट सेल्स या हार्ट मसल्स की बात करें, दूसरा नर्व सेल्स, या एक सिंगल सेल अमीबा की बात करें, यूनिसेलुलर अमीबा प्रोटोजोवन है उसकी बात करें, तो सबका अपना एक अलग अलग फिक्स शेप है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि सेल का डिफरेंट टाइप के सेल के शेप लिखिए,
तो उस पे हम लोग आ रहे हैं शेप, सेल शेप। शेप में आएगा सबसे पहले अमीबा। अगर अमीबा की हम बात करें तो इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, कोई डेफिनिट शेप नहीं, ये हर वक्त अपना शेप बदलता रहता है, चेंज इट्स शेप एट ईच मोमेंट। जैसा काम लेना है उस तरीके का ये शेप अपना कर लेता है। इसके इन दोनों पार्ट्स को हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। फॉल्स फीट, फॉल्स फीट क्यों कह रहे हैं? फॉल्स फीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इसको नीड होती है, जब जरूरत होती है तो ये अपने फीट का फॉर्मेशन कर लेता है, जब जरूरत नहीं होती है तो इन फीट्स को ये खत्म भी कर देता है। तो ये एक अमीबा का शेप हो गया जिसका कोई डेफिनिट शेप नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक ब्लड सेल, ब्लड सेल के डेफिनिट शेप्स होते हैं, सर्कुलर भी होती है, कॉनकेव भी होती है, बाइकॉनकेव भी होती है। तो डेफिनिट टाइप के सेल्स का शेप है हमारा ब्लड सेल का। अगर हम बात करें नर्व सेल, नर्व सेल जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाई जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। नर्व सेल की अगर हम बात करें तो नर्व सेल का आप लोगों ने शेप कुछ हो सकता पता ही हो, कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा नर्व सेल है। नर्व सेल, इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इसको हम लोग बोलते हैं, इस थिक रीजन को जहां से डेंड्राइट्स निकलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स ये हमारी माइलिन शीथ है। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, टिश्यू चैप्टर में, 9th क्लास के टिश्यू चैप्टर में हम लोग नर्वस टिश्यू के अंदर ये पढ़ेंगे नर्व सेल क्या होती है। इसी के अंदर हमारे अंदर, इसके अंदर होता है फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर हमारे होते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो मेमोरी स्टोरेज का काम करते हैं। और ये हमारा है नर्व एंडिंग।